नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर भावेश पंड्या गुजरात से। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। मैं कक्षा 1, 2 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरी स्कूल छोटी सी है। गुजरात में मेरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने कहानियाँ लिखी थी, और वो कहानियाँ थी संयुक्ताक्षर के बगैर, कंपाउंड कॉन्सोनेंट के बगैर, यानी कि उसमें कोई जुड़ाक्षर नहीं है, संयुक्ताक्षर नहीं है, कंपाउंड कॉन्सोनेंट नहीं है। तो ऐसे शब्दों वाली कहानियाँ लिखी बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि छोटी कक्षा के बच्चे संयुक्ताक्षर पढ़ नहीं सकते थे और वो वैसे ही बड़े हो जाते थे, 5वीं तक आते थे, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते थे। तो इसका रास्ता निकाला। वैसे शुरू में कक्षा 1 से 5 तक के भिन्न भिन्न विषयों के आधारित मैंने संयुक्ताक्षर के बगैर की 800 कहानियाँ लिखी, और एक प्रोजेक्ट चलता था गमती निशाल। आप सर्च कर सकते हैं IIM की वेबसाइट के ऊपर, गमती निशाल यानी कि पसंदीदा स्कूल। तो उस प्रोजेक्ट की वजह से 2006 में मुझे नेशनल एजुकेशन इनोवेशन अवार्ड सर रतन टाटा की फेलोशिप के साथ मिला, IIM के माध्यम से मिला। उसके बाद मैंने मेरी जो कहानियाँ थी उसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी उसको स्थान मिला। 2008 से शुरू हुई ये बात सारी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होते होते 2014 हो गई। मेरे इस काम के लिए ब्रिटिश काउंसिल ने मुझे हॉनररी डॉक्टरेट दिया है। वो मेरे लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि SSC पास व्यक्ति जो टीचर हैं उसको ब्रिटिश काउंसिल ने हॉनररी डॉक्टरेट दिया है। और तीसरी बात यह है कि मुझे 2015 में राष्ट्रपति भवन में भी पुरस्कार मिल चुका है मेरे इस एजुकेशन इनोवेशन के काम की वजह से। तो गुजरात के अभ्यासक्रम से, और गुजरात को छोड़ के राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली के और कई सारे ऐसे छोटे बड़े राज्यों के साथ मिलके शिक्षा के कई प्रकल्प के ऊपर काम करने का मौका मिला है। कई प्रकल्प से हम सीखते आए हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं हमारे स्कूल में, हमारे स्टेट में। जहां मैं टेक्स्ट बुक के ऑथर के नाम पे जुड़ा हूं, वहां हम ऐसी चीज़ों को टेक्स्ट बुक में लाते हैं। आज कक्षा 1 से लेकर 10 तक के हर कक्षा में मेरी एक किताब है, और वैसा 2001 से शुरू हुआ है और 2020 तक ऐसा, यानी कि पिछले 20 साल से पाठ्यक्रम के साथ मैं जुड़ा हूँ। और मैं जो लिखा है, मैंने टेक्स्ट बुक जो लिखी है, वही मेरी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, वही मेरी 2 नन्ही सी बच्चियाँ हैं वो पढ़ती हैं। तो मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। और मैं ऐसे लोगों को खोजता हूँ जिनके पास कोई स्किल है, जिनके पास कोई विशेषता है, कोई नवाचार है। तो इसकी वजह से हमने एक 7 स्किल फाउंडेशन बनाया है जो कि ये सारा काम कर रहा है। और 7 स्किल फाउंडेशन के माध्यम से हम पूरे भारत में जुड़ के कई सारी संस्थाओं के साथ, कई सारी व्यक्तियों के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और ऐसे काम करते करते ही मुझे DTDU का सहकार मिला या सहयोग मिला, या कहिए कि मैं सामने से उनके साथ जुड़ने के लिए तत्पर था। नॉट ऑन मैप के बारे में जानकारी मिली, और नॉट ऑन मैप के मुरब्बी हमारे माननीय श्री जो सर है हमारे अनुभव जी, उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से अपूर्वा ने एक बार मुझे फ़ोन किया और नॉट ऑन मैप के बारे में समझाया। उन्होंने कहानियों के बारे में बातचीत की, कहानियाँ कैसी चाहिए, क्यों ऐसी कहानियाँ चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि शायद 15-20 दिन तक हम फ़ोन पे ही बात करते रहे। बाद में वेबिनार में साथियों को जुड़ते गए, अलग अलग स्टेट के साथी जुड़े, मैं भी उसमें जुड़ा। तो ये सारी जो मेरी जोड़ने की प्रक्रिया है, वो मैं मानता हूँ कि मेरे शौक़ के कारण है, या मैं ऐसा काम करता हूँ, या मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ, या इनोवेशन का काम करता हूँ, या बच्चों के नवसर्जन के बारे में सोचता हूँ, या उनके स्किल को कहीं ना कहीं पहुँचाने का प्रयत्न करता हूँ। तो इन सब बातों को मैं करते आ रहा था किसी ना किसी न्यूज़ चैनल में, मेरे प्रोग्राम में, या किसी ना किसी FM स्टूडियो में या रेडियो स्टेशन में। तो ये जो सब हो रहा था, तो मुझे ऐसा होता था कि ये मैं करूँगा, एक डॉक्यूमेंट करूँगा और ये बात ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास डॉक्यूमेंट रहेगा, जिसके ऊपर बनाया है वो शायद रखेंगे, लेकिन दुनिया को कैसे मालूम पड़ेगा। मेरा खुद का इतना बड़ा तो काम है नहीं, या इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। तो ऐसा नेटवर्क चाहिए जो कि पूरे इंडिया के लोगों तक पहुँचा पाए। और उसी समय अपूर्वा का फ़ोन आया, और अपूर्वा जी से बात हुई हमारी, और मैं DTDU में ज्वाइन हुआ। और आज उनके मान से वो इतना सम्मान देते हैं, वो इतना प्यार करते हैं कि मैं खुशी से और गर्व से कहूँगा कि मैं नॉट ऑन मैप का हिस्सा हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है। तो
मैं ऐसे जुड़ा कि भाई ऐसे लोगों को अब हम प्लेटफॉर्म देते थे, उनको कहाँ से मालूम पड़ा, तो आज मैं जुड़ा हूँ। मेरे पास मेरे जो जितने फाउंडेशन हैं गुजरात से, वो भी हमारे साथ इस प्रक्रिया में जुड़े हैं। हमने गुजरात में डिस्ट्रिक्ट तक हमारे कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया है कि भाई नॉट ऑन मैप के लिए हम ये काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट आपके माध्यम से जो आगे आएगा उसको हम आगे तक पहुँचाएंगे। तो ऐसी प्रक्रिया हम कर चुके हैं। कोरोना के कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आई है, जैसे कि हम स्कूल में कंपटीशन कर सकते थे, हम ऐसे जाहिर कार्यक्रम कर सकते थे, लेकिन वो अभी हम नहीं कर पाए हैं, आप भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिले। हमने गुजरात से 300-400 कहानियाँ भेजी है आज तक के, हमारे और DTDU के कोलैबोरेशन में हमने कहानियाँ भेजी है। तो पिछले 6 महीने में नहीं, पिछले 6 महीने में हम मिले हैं और पिछले 4 महीने में इतनी कहानियाँ भेजी है। तो पिछले 4 महीने से लॉकडाउन तो सेम है, लेकिन हमने क्या किया कि DTDU के माध्यम से मेरा अनुभव भी मैं आपको शेयर करता हूँ कि भाई एक ऐसी संस्था है, हम घर पे बैठे हैं या काम करते हैं, या हमारा काम ऐसा है, या आपकी संस्था ऐसा कर रही है, तो क्या आप ऐसे कोई 4 या 5 या 10 व्यक्ति के बारे में हमें आप बता सकते हैं? आप उनका ऑडियो भेजिए, आप उनका वीडियो भेजिए, आप उनका संपर्क नंबर भेजिए, आप उनके बारे में अगर कहीं पे छपा है या किसी प्रेस पे छपा है तो आप उसका कटिंग भी भेजिए, तो हम उनसे संपर्क करेंगे और उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके हम DTDU को करेंगे। और ये बात मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि मेरे शौक़ की बात थी, और मेरे इसी शौक़ के कारण मैं आज कई सारे मीडिया जूथों के साथ काम करके इस काम को, हम सबके इस काम को मैं आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे आप आपके स्टेट में करते हैं, वैसे ही मैं मेरे स्टेट में करता हूँ। तो मेरे स्टेट में मैं फिर से कहूँगा कि छोटे छोटे कई सारे ग्रुप को हमने लिया है, कई सारे NGOs को लिया है, व्यक्तियों को पर्सनली भी हमने जुड़ा है, और आज हम पूरे स्टेट का एक ऐसा माहौल बना चुके हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कोऑर्डिनेटर है और उनको मालूम है कि कुछ ऐसा है, ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर आपको सब देख पाएंगे। वो प्लेटफॉर्म है नॉट ऑन मैप का, वो प्लेटफॉर्म है DTDU का। तो वो जो सारे प्लेटफॉर्म हैं और वो हम जो सबको मिलवा रहे हैं, सबके साथ जुड़ रहे हैं, तो इसका सीधा ये मतलब है कि हमें अच्छे से करना है, हमें साथ मिल के करना है। मेरे और आपके बीच में एक स्टेट का अंतर है, देश तो एक ही है। जी की एक कविता है, आप कहीं से भी सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कि हमारे शरीर में 2 कितने हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा मेरी ओर से आपको एक होमवर्क देता हूँ कि मानव शरीर में 2 कितने हैं। गुलजार की कविता आप पढ़िएगा, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने जो सोचा है उससे कहीं ज़्यादा दुनिया में है, और वो मुझे एहसास हुआ है, और तब जाके मैं DTDU में जुड़ा हूँ। तो आप जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, हम सब जुड़ के एक नया रास्ता करेंगे, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने में सहयोग करेंगे। ऐसी आशा के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।